सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी हिंदी की कक्षा आरंभ करते हैं और अध्याय संख्या 3 के साथ आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका कि शीर्षक है बच्चों वृक्ष की गवाही। इसमें बच्चों पहले हम पाठ प्रवेश देखते हैं। हमें कभी भी लालच करके किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें कभी भी लालच करके किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए बच्चों। अब कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। वृक्ष हमारे गूंगे साथी हैं। वृक्ष यानी कि पेड़ हमारे गूंगे साथी हैं, क्योंकि वो कुछ हमसे बोलते तो है नहीं। एक वृक्ष मित्र ने कहा था, वृक्षों की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन उनकी कलियां मुस्कुराती हैं, फूल महकते हैं, वे वर्षा की फुहार और हवाओं का झोंका पाते हैं तो झूमने लगते हैं। एक वृक्ष मित्र यानी कि जो वृक्ष के साथ मित्रता रखता है, उसने क्या कहा, हमें बताया कि वृक्षों की कोई भाषा नहीं होती क्योंकि वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी कलियां मुस्कुराती हैं और फूल महकते हैं, तथा जब वर्षा की फुहार आती है उन पर तो वो हवाओं के साथ झूमते हैं, है ना बच्चों। थोड़ा सोचो, यदि इस पृथ्वी पर वृक्ष ना होते तो पक्षी गण अपना घोंसला कहाँ बनाते। जरा सोचो बच्चों, अगर यहाँ पर वृक्ष यानी पेड़ नहीं होते तो पक्षी जो अपना घोंसला उस पर बनाते हैं वो कहाँ बनाते। आकाश को छूने वाले छायादार वृक्ष हमें मधुर फल खाने को देते हैं। केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अपना फल खिलाकर जीवन दान करते हैं। आकाश को छूने वाले यानी कि बहुत ऊपर ऊपर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं बच्चों, वो हमें बहुत कुछ देते हैं, यानी छाया देते हैं पहली बात, और फिर हमें फल देते हैं। केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अपने मधुर मधुर फल खाने को देते हैं, और उनको भी अपना फल खिलाकर क्या करते हैं, जीवन दान देते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को खाकर ही तो जिंदा हैं, जीवन है हमारे पास। और तो और हमारे आसपास की वायु को भी वृक्ष और वनस्पतियां ही शुद्ध करके हमारे सांस लेने के योग्य बनाती हैं। बच्चों, जो हम सांस लेते हैं उनको भी शुद्ध कौन बनाता है, ये जो हमारे आसपास वृक्ष हैं और वनस्पतियां हैं, यही उसको साफ करती हैं। क्योंकि हम लोग तो इस हवा को और गंदा करते हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, धुएं करते हैं, लेकिन जो वनस्पतियां हैं और वृक्ष हैं उन्हें वो साफ करके हमारी सांस लेने योग्य बनाती हैं। सूर्य की किरणें जब पत्तों पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब सूर्य की किरणें पत्तों पर पड़ती हैं बच्चों, तो उनकी सतह पर बने छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं। वहां पर पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चों, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, वो खुल जाते हैं जब धूप उन पर पड़ती है। तब वृक्ष हवा की कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन अणु खींच लेते हैं और हवा में स्वच्छ ऑक्सीजन रह जाती है। इस प्रकार से वो हमारे लिए हवा को शुद्ध बनाते हैं बच्चों। इस प्रकार वृक्ष हवा को स्वच्छ करते हैं हमारे लिए बच्चों। आज धरती के ऊपर ऊंचे आकाश की वायु धीरे धीरे दूषित होती जा रही है। आज धरती पर क्या हो रहा है बच्चों, आज धरती पर ऊंचे आकाश की जो वायु है वह बहुत ही दूषित हो गई है, दूषित होती जा रही है। उसे शुद्ध करने के लिए अधिक वृक्ष लगाने के उपाय किए जा रहे हैं। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, और उसके वृक्ष लगाने के उपाय भी किए जा रहे हैं बच्चों। पेड़ पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह को अपनी जड़ों से पकड़े रहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना बच्चों, वो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसे अपने जड़ों से पकड़े रहते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ नहीं बहती। उससे क्या होता है बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है और बारिश आती है ना, तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहती नहीं है। अनुमान लगाओ वृक्षों का हम पर कितना उपकार है। सही बात है बच्चों, हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि वृक्षों का हमारे पर कितना उपकार है।
ऐसा लगता है कि यदि वृक्ष ना होते तो मनुष्य मनुष्य ना होता, है ना बच्चों। ऐसा लगता है कि यदि हमारे आसपास वृक्ष ना होते तो हम मनुष्य मनुष्य ही ना होते। आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि वृक्ष की गवाही ने एक महाजन को उसके 50 रुपए कैसे वापस दिलाए। आओ बच्चों एक कहानी सुनाते हैं आपको, जिससे आपको यह मालूम पड़ेगा कि एक वृक्ष की गवाही से एक महाजन को उसके 50 रुपए कैसे वापस मिले। एक सौदागर ने किसी महाजन से 50 रुपए उधार लिए। एक सौदागर होता है ना जो सौदा करता है और बिजनेस करता है, वो सौदागर उसने किसी महाजन से, जिससे जैसे पैसे लेते हैं ना उधार, उसने उधार में 50 रुपए लिए। सौदागर ने एक महीने में रुपए लौटाने का वायदा किया। उसने कहा उससे कि मुझे 50 रुपए दे दो, मैं तुम्हें एक महीने में लौटा दूंगा। परंतु कई महीने बीत जाने पर भी सौदागर ने रुपए वापस नहीं किए। कई महीने बीत गए परंतु सौदागर उसे वापस नहीं कर पाया वो 50 रुपए बच्चों। तब महाजन अपने रुपए वापस लौटाने के लिए सौदागर से बलपूर्वक आग्रह करने लगा। अब महाजन ने क्या किया बच्चों, उसने बलपूर्वक यानी उससे थोड़ा उसको गुस्सा करने लगा कि मेरे पैसे वापस करो, मेरे रुपए लौटाओ। तब महाजन अपने रुपए वापस लौटाने के लिए सौदागर से बलपूर्वक आग्रह करने लगा, किंतु सौदागर हर बार टाल मटोल कर देता। अब सौदागर उससे क्या करता था बच्चों, हर बार रुपए लौटाता नहीं था, कुछ ना कुछ टाल मटोल कर देता था। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया बच्चों, और सौदागर ने रुपए देना तो दूर महाजन से बातचीत भी बंद कर दी। धीरे धीरे करके बच्चों 1 वर्ष बीत गया और उसने उसके रुपए नहीं लौटाए। धीरे धीरे उसने क्या किया बच्चों, सौदागर ने महाजन से बात भी करना बंद कर दिया। तब महाजन ने न्यायालय में जाकर न्यायालय की शरण ली, और दूसरे दिन महाजन और सौदागर न्यायालय में उपस्थित हुए। वहां पर दोनों को बुलाया गया, वो दोनों वहां पर उपस्थित हुए। न्यायाधीश ने सौदागर से पूछा, तुम महाजन के 50 रुपए क्यों नहीं वापस करते। जब उन्होंने पूछा कि तुम उसके 50 रुपए वापस क्यों नहीं करते हो, सौदागर को पूछा, तो सौदागर ने कहा, महाशय महाजन ने मुझे रुपए कब दिए थे। अब महाशय वो कह रहा है सौदागर कि इसने मुझे 50 रुपए कब दिए थे, जैसे कि उसने लिए ही ना हो, ऐसे कह रहा है कि मुझे कब दिए थे इसने रुपए। तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ, न्यायाधीश ने महाजन से पूछा तो उसने बताया, महाशय मैंने 1 वर्ष से अधिक समय हो गया तब मैंने इसको 50 रुपए दिए थे। ठीक है बच्चों। सौदागर ने कहा, यह महाजन झूठ बोलता है, इसने मुझे रुपए कहाँ दिए थे। महाजन ने, सौदागर एकदम से क्या बोला कि यह महाजन जो है ना वो झूठ बोलता है, इसने मुझे रुपए नहीं दिए, ऐसा कहा बच्चों उसने। अब महाजन ने न्यायाधीश को बताया कि महाशय पीपल के एक पेड़ के नीचे मैंने इसे 50 रुपए गिन कर दिए थे। अब जो महाजन था ना उसने क्या कहा बच्चों, उसने कहा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे मैंने गिन कर 50 रुपए इस सौदागर को दिए थे। न्यायाधीश ने पूछा, वहां और कौन था, किसके सामने तुमने रुपए गिन कर दिए थे, उसे गवाही के लिए बुलाओ। अब उसने बोला, न्यायाधीश ने, कि पीपल के पेड़ के नीचे और कौन था, तुम उसे बुलाओ, जिसके सामने तुमने रुपए गिनकर दिए थे उसे बुलाओ गवाही के लिए। महाजन ने बताया, महाशय उस समय वहां उस वृक्ष के सिवाय और कोई नहीं था। उसने बताया कि महाशय वहां पर तो उस समय उस पीपल के वृक्ष के अलावा कोई और नहीं था। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि तो जाओ उस वृक्ष को ही गवाही के लिए बुला लाओ। अब न्यायाधीश ने क्या कहा बच्चों, कि उस पीपल के वृक्ष को ही यहाँ बुला लाओ गवाही देने के लिए। न्यायाधीश का आदेश सुनकर महाजन तुरंत वृक्ष को बुलाने चल दिया। अब वो वहां गया कि मैं ठीक है चल दिया, वृक्ष को बुलाता हूं, ऐसा सोचकर महाजन चल दिया। थोड़ी ही देर बाद न्यायाधीश ने सौदागर की ओर देखकर कहा, बहुत देर हो गई, अभी तक महाजन लौटकर क्यों नहीं आया। बहुत देर हो गई थी तो न्यायाधीश ने सौदागर की ओर देखकर कहा कि बहुत देर हो गई, अभी तक महाजन क्यों नहीं लौट कर आया।
तो सौदागर ने बताया, महाशय वह वृक्ष यहाँ से बहुत दूर है। सौदागर ने बताया कि वह वृक्ष तो बहुत दूर है महाशय। न्यायाधीश ने तुरंत पूछा, कौन सा वृक्ष? जिस वृक्ष के नीचे उसने मुझे रुपए दिए थे। सौदागर जल्दी में यह सब कह गया। न्यायाधीश ने सिपाही को आदेश दिया, हथकड़ियां लगा दो इसे। जैसे ही उसने पूछा कि कौन सा वृक्ष, न्यायाधीश ने जब पूछा तो जो सौदागर था ना, उसने क्या बोल दिया कि जिस वृक्ष के नीचे इसने मुझे रुपए दिए थे वह वृक्ष यहाँ से बहुत दूर है। सौदागर जल्दी जल्दी में, उसको ध्यान नहीं रहा और उसने यह बात कह दी। न्यायाधीश ने सिपाही को आदेश दिया कि चलो हथकड़ियां लाओ और इसे लगा दो। सौदागर डर कर बोला, महाशय मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे, मैं घर जाकर महाजन के सारे रुपए ब्याज सहित लौटा दूंगा। अब सौदागर डर गया और उसने महाशय से, मतलब न्यायाधीश से बोला कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं घर जाकर महाजन के सारे रुपए ब्याज के सहित लौटा दूंगा। तो बच्चों, तब तक महाजन भी लौटकर न्यायालय में आ गया था। उसने न्यायाधीश जी का धन्यवाद किया। वह उनके न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ, तब तक वो जो महाजन बाहर गया था ना, वो भी लौटकर आ गया और उसने न्यायाधीश जी का धन्यवाद किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ सौदागर के साथ रुपए लेने उसके घर चला गया। उस महाजन ने न्यायाधीश जी की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की कि किस तरह से उन्होंने अपना न्याय दिखाया और सच को बाहर निकलवाया, और इस तरह से वह सौदागर के साथ रुपए लेने उसके घर को उसके साथ साथ चला गया। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी, जिसमें एक वृक्ष की गवाही के बात पर ही यह जो सौदागर है, जो कि बेईमानी करने वाला था, वो सुधर गया। बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी थी। आइए अब हम शब्द का अर्थ जान लें कुछ कुछ। वृक्ष मित्र यानी पेड़ों का दोस्त, पक्षीगण यानी चिड़ियों का झुंड, मधुर यानी मीठा, शक्ति यानी ताकत, टाल मटोल करना यानी बहाना करना, उपजाऊ यानी कि जिसमें अधिक उपज हो, भूरी भूरी यानी बार बार, वृक्ष हमारे किस प्रकार के साथी हैं? वृक्ष हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं। वृक्ष ना होते तो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते? वृक्ष ना होते तो अपना चिड़िया जो है वो घोंसला कहीं नहीं बना पाते, उन्हें बहुत परेशानी होती। अब सही का निशान लगाते हैं बच्चों। सौदागर ने किससे रुपये उधार लिए थे? सौदागर ने मित्र से लिए थे, राजा से लिए थे, पड़ोसी से लिए थे या महाजन से? महाजन से लिए थे ना बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। सौदागर ने कितने रुपए उधार लिए थे बच्चों? 25, 50 या 100? 50 रुपए लिए थे। हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर अभ्यास के कार्य हैं, ये सब आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिएगा। तो बच्चों, मैं अब अगले अध्याय में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय।